नमस्कार, मैं हूँ यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे आमतौर पर बिड़ला मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये न केवल एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, बल्कि ये भारत की सामाजिक समरसता, स्थापत्य कौशल और सांस्कृतिक चेतना का भी प्रतीक है। ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक ऐसा स्थान है जहाँ वो न केवल भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की आराधना करते हैं, बल्कि यहाँ आकर उन्हें मानसिक शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक गौरव का भी अनुभव होता है। बिड़ला मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध उद्योगपति बिड़ला परिवार द्वारा वर्ष 1938 में करवाया गया था। इसका उद्घाटन महात्मा गांधी के कर कमलों से हुआ था, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि ये मंदिर सभी जातियों और वर्गों के लोगों के लिए समान रूप से खुला हो। ये उस दौर में सामाजिक समानता, समावेशिता की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल मानी जाती थी। मंदिर की यह विशिष्टता आज भी इसकी पहचान का अभिन्न हिस्सा बनी हुई है। स्थापत्य की दृष्टि से ये मंदिर नागर शैली में निर्मित है और इसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का सुंदर उपयोग किया गया है। लगभग 7.5 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में न केवल मुख्य मंदिर, बल्कि कई छोटे छोटे मंदिर भी स्थित हैं, जो विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित हैं। इसके चारों ओर फैले बगीचे, फव्वारे और साफ सुथरे प्रांगण इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। मंदिर में वर्ष भर कई धार्मिक पर्व त्योहारों का भव्य आयोजन होता है, जिनमें जन्माष्टमी, नवरात्रि और दीपावली विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जन्माष्टमी के अवसर पर जब पूरा मंदिर परिसर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की झंकार से गूंजता है, तब इसकी भव्यता देखते ही बनती है। दीपावली पर जब मंदिर रंग बिरंगी रोशनी, दीपों और फूलों से सजाया जाता है, तो ये नजारा हर दर्शक को मंत्रमुग्ध कर देता है। इन पर्वों के दौरान भजन कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आध्यात्मिक प्रवचन श्रद्धालुओं को एक नई ऊर्जा से भर देते हैं। दिल्ली जैसे महानगर में स्थित होने के कारण बिड़ला मंदिर वर्ष भर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। लेकिन यहाँ यात्रा करने का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से मार्च तक होता है, जब मौसम ठंडा और सुहावना होता है। इस दौरान मंदिर परिसर में घूमना, नक्काशीदार दीवारों को निहारना और शांत वातावरण में आरती में भाग लेना एक अत्यंत सुखद अनुभव कराता है। इस प्रकार बिड़ला मंदिर न केवल एक पूजा स्थल है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, वास्तुकला और सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण भी है। चाहे आप श्रद्धालु हो, एक इतिहास प्रेमी हो, एक पर्यटक हो, ये मंदिर हर किसी को एक यादगार अनुभव प्रदान करता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी बिड़ला मंदिर के इतिहास की। लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे बिड़ला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। ये मंदिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इसका निर्माण कार्य वर्ष 1933 में शुरू हुआ था और 1938 में पूर्ण हुआ। इस भव्य मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध उद्योगपति और समाजसेवी बलदेव दास बिड़ला और उनके पुत्र जुगल किशोर बिड़ला द्वारा करवाया गया था, जिसके कारण ये मंदिर बिड़ला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर की आधारशिला जाट महाराज उदय भानु सिंह द्वारा रखी गई थी और इसका निर्माण कार्य प्रसिद्ध विद्वान पंडित विश्वनाथ शास्त्री के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। मंदिर के समापन समारोह और यज्ञ का आयोजन स्वामी केशवानंदनी द्वारा किया गया था। मंदिर का उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था, जिन्होंने इस शर्त पर उद्घाटन स्वीकार किया कि इसमें सभी जाति, वर्ग और समुदाय के लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। ये उस समय के लिए सामाजिक समानता का एक महत्वपूर्ण कदम था। ये मंदिर भारत में बिड़ला परिवार द्वारा निर्मित कई मंदिरों की श्रृंखला में सबसे पहला मंदिर है। इसकी वास्तुकला हिंदू मंदिर स्थापत्य शैली में बनी हुई है, जिसमें संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का सुंदर उपयोग हुआ है। बिड़ला मंदिर का निर्माण केवल धार्मिक आस्था के उद्देश्य से नहीं, बल्कि एक समावेशी धार्मिक स्थल की परिकल्पना के साथ किया गया था। इसका उद्देश्य था कि समाज के हर वर्ग को ईश्वर की उपासना और आत्मिक शांति का समान अधिकार मिले, चाहे उसकी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। ये मंदिर न केवल एक आस्था का केंद्र है, बल्कि सामाजिक एकता, सामाजिक समानता और समरसता के विचारों का प्रतीक भी है। यही कारण है कि ये आज भी न केवल भक्तों, बल्कि इतिहास और सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।
अब हम बात करेंगे बिड़ला मंदिर की उस कहानी की जो कई महत्वपूर्ण पड़ावों पर पहुंचती है। बिड़ला मंदिर, जिसे आधिकारिक रूप से लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय भी है। इसकी कहानी कई ऐतिहासिक पड़ावों से होकर गुजरती है जो इसे एक साधारण मंदिर से कहीं अधिक बनाती है। इस मंदिर की आधारशिला वर्ष 1933 में प्रसिद्ध उद्योगपति और समाजसेवी घनश्याम दास बिड़ला द्वारा रखी गई थी। उनका उद्देश्य था कि एक ऐसा भव्य मंदिर बनाया जाए जो आम जनता के लिए सुलभ हो और जो भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक मूल्यों को समर्पित हो। उस समय अधिकतर मंदिर केवल उच्च जातियों तक सीमित माने जाते थे, इसलिए जीडी बिड़ला की ये सोच उस समय की सामाजिक सीमाओं को तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास थी। 1939 तक 6 वर्षों की लंबी और सावधानी पूर्वक योजना और निर्माण के बाद ये मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। देश के कोने कोने से आए कुशल कारीगरों ने इसकी जटिल नक्काशी, सुंदर मूर्ति कला और भव्य स्थापत्य को साकार किया। मंदिर की वास्तुकला भारतीय नागर शैली पर आधारित है और ये पूरी तरह से भारतीय परंपरा की गरिमा को दर्शाता है। 1939 में ही मंदिर का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया। हालांकि गांधी जी ने इसे एक शर्त के साथ ही स्वीकार किया कि ये मंदिर हर जाति और वर्ग के लोगों के लिए समान रूप से खुला रहेगा, चाहे वो किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से क्यों ना हो। ये उस समय के भारत में सामाजिक समरसता की दिशा में एक क्रांतिकारी और साहसिक कदम था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद बिड़ला मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं रहा, बल्कि भारत के आधुनिक आध्यात्मिक आंदोलन और समाज सुधार की भावना का प्रतीक बन गया। ये मंदिर आज धार्मिक भक्ति, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समानता और सांस्कृतिक समृद्धि के मूल्यों को एक साथ समेटे हुए खड़ा है। इस प्रकार बिड़ला मंदिर की कहानी एक ईंट पत्थर के ढांचे से कहीं अधिक है। ये एक दर्शन है जो भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है। अब नजर डालते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी बिड़ला मंदिर दिल्ली के स्थापत्य और वास्तुकला पर। लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे बिड़ला मंदिर भी कहा जाता है, दिल्ली के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मंदिर की वास्तुकला और निर्माण प्रक्रिया उतनी ही उल्लेखनीय है जितनी इसकी धार्मिक महत्ता। ये मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि आधुनिक भारतीय वास्तुकला आंदोलन की सोच और सौंदर्य का प्रतीक भी है। इस भव्य मंदिर के वास्तुकार श्रीश चंद्र चटर्जी थे, जो आधुनिक भारतीय वास्तुकला आंदोलन के प्रमुख समर्थकों में से एक थे। इस आंदोलन का उद्देश्य पारंपरिक भारतीय स्थापत्य सिद्धांतों और शिल्प कला को आधुनिक निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ना था। 20वीं सदी के प्रारंभिक स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर चटर्जी ने पारंपरिक विहित ग्रंथों से प्राप्त स्थापत्य सिद्धांतों को अपनाया, लेकिन आधुनिक सामग्रियों के प्रयोग से ही परहेज नहीं किया। यही कारण है कि ये मंदिर भारतीय परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम प्रस्तुत करता है। मंदिर 3 मंजिला है और इसे उत्तर भारतीय नागर शैली में बनाया गया है। इसकी ऊंचाई और शिल्पकारी इसे विशेष बनाती है। मंदिर का सबसे ऊंचा शिखर लगभग 49 मीटर यानी 160 फीट ऊंचा है, जो इसके गर्भगृह के ऊपर स्थित है। पूरा मंदिर देवी देवताओं, पौराणिक दृश्यों और ब्रह्मांड के स्वर्ग युग की कथाओं से संबंधित नक्काशी से सुसज्जित है। ये नक्काशियां आचार्य विश्वनाथ शास्त्री के नेतृत्व में बनारस से आए 100 से अधिक कुशल कारीगरों द्वारा उकेरी गई थी। मंदिर की मूर्तियां जयपुर से लाए गए संगमरमर से निर्मित हैं, जबकि इसके निर्माण में उपयोग किए गए पत्थर मकराना, आगरा, कोटा और जैसलमेर से मंगवाए गए थे। मंदिर पूर्व मुखी है और इसे एक ऊंचे चबूतरे पर स्थापित किया गया है। इसकी दीवारों पर शास्त्री जी के जीवन और कार्यों से संबंधित भित्ति चित्र भी बनाए गए हैं, जो इसे और भी विशिष्ट बनाते हैं। मंदिर परिसर में उत्तर दिशा में स्थित गीता भवन भगवान कृष्ण को समर्पित है। यहाँ एक सुंदर कृत्रिम परिदृश्य और झरना भी बनाया गया है, जो दर्शकों को शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव कराता है। इन सभी विशेषताओं के कारण लक्ष्मी नारायण मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय स्थापत्य कला और संस्कृति का भव्य उदाहरण है। अब बात करते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर की धार्मिक संरचना और परिसर की।
लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे बिड़ला मंदिर भी कहा जाता है, ये न केवल अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी धार्मिक संरचना और विविधता इसे एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। ये मंदिर केवल भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित नहीं है, बल्कि इसमें अनेक देवी देवताओं के लिए भी अलग अलग मंदिर स्थित हैं, जो इसकी आध्यात्मिक व्यापकता को दर्शाते हैं। मुख्य मंदिर में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की भव्य मूर्तियां स्थापित हैं, जो मंदिर के प्रमुख आराध्य हैं। ये गर्भगृह मंदिर की सबसे ऊंची शिखर के नीचे स्थित है, जिसे नागर शैली में सजाया गया है। इसके अलावा मंदिर परिसर में कई अन्य छोटे छोटे मंदिर भी हैं, विभिन्न देवताओं को समर्पित हैं। इन्हें भगवान शिव, भगवान गणेश और भगवान हनुमान के मंदिर प्रमुख हैं, जो हिंदू धर्म में श्रद्धा और भक्ति के प्रमुख प्रतीक है। विशेष बात यह है कि इस मंदिर परिसर में भगवान बुद्ध को समर्पित एक अलग मंदिर भी है। ये भारत में धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। साथ ही मंदिर के बाएं ओर के शिखर में देवी दुर्गा की मूर्ति स्थापित है, जो शक्ति और विजय की प्रतीक मानी जाती है। मंदिर परिसर लगभग 30,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें भव्य बगीचे, जलाशय, कृत्रिम झरने और शांतिपूर्ण स्थान शामिल है। इसका निर्मित क्षेत्र लगभग 2100 वर्ग मीटर है, जिसमें भव्य बगीचे, जलाशय, कृत्रिम झरने और शांतिपूर्ण स्थान शामिल हैं। इसका निर्मित क्षेत्र लगभग 2100 वर्ग मीटर है, जिसमें मंदिर संरचना, सभागार और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इस विशाल और सुव्यवस्थित परिसर में भक्तों को ध्यान, पूजा और आत्मचिंतन के लिए उपयुक्त वातावरण मिलता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर इस प्रकार न केवल धार्मिक आराधना का केंद्र है, बल्कि सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिकता का अद्वितीय संगम भी है। इस मंदिर ने जिस युग में जन्म लिया, वो परिवर्तन और संघर्ष का युग था, और उसी परिवेश में इसकी प्रतीकात्मकता और भी प्रासंगिक हो जाती है। बात करें मंदिर के धार्मिक महत्व की। लक्ष्मी नारायण मंदिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है, जो क्रमशः पालनहार और धन संपत्ति की देवी माने जाते हैं। ये मंदिर भक्तों को आध्यात्मिक कल्याण, धन समृद्धि और जीवन में संतुलन पाने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु केवल पूजा अर्चना ही नहीं करते, बल्कि एक गहन शांति और ईश्वरीय ऊर्जा का अनुभव भी करते हैं। मंदिर का एक विशिष्ट पहलू ये भी है कि इसमें अन्य हिंदू देवी देवताओं जैसे शिव, गणेश, हनुमान, दुर्गा के साथ साथ बुद्ध के लिए भी मंदिर समर्पित है। ये इसे केवल एक विशिष्ट देवता का मंदिर न बनाकर भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के विविध रूपों का एक संतुलित और समन्वित केंद्र बनाता है। ये सांप्रदायिक सौहार्द और धार्मिक सहिष्णुता का भी प्रतीक है। मंदिर का राष्ट्रीय एवं सामाजिक महत्व। बिड़ला मंदिर का उद्घाटन एक ऐतिहासिक और सामाजिक रूपांतरण की नींव पर आधारित है। महात्मा गांधी की शर्त पर यह सुनिश्चित किया गया कि मंदिर सभी जातियों और वर्गों के लिए खुला रहेगा। एक ऐसा निर्णय जो उस समय भारतीय समाज में गहरे व्याप्त जातिगत भेदभाव को चुनौती देता था। ये मंदिर आज भी समानता, समावेशिता और सामाजिक न्याय के इन मूल्यों की जीवित रखता है। इसके साथ ही ये मंदिर बिड़ला परिवार की परोपकारी सोच और सामाजिक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। जिस युग में व्यवसाय और पूंजीवाद केवल लाभ तक सीमित था, उस समय बिड़ला परिवार ने धार्मिक और सामाजिक समरसता को एक नई दिशा दी। अंततः बिड़ला मंदिर आज भी न केवल एक धार्मिक तीर्थ स्थल है, बल्कि भारत की आत्मा, जो सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक एकता से जुड़ी है और मंदिर को सशक्त प्रतीक बना हुआ है। बिड़ला मंदिर यानी लक्ष्मी नारायण मंदिर के अनुष्ठान, पूजा और आरती की बात करें तो बिड़ला मंदिर दिल्ली न केवल अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ संपन्न होने वाले दैनिक अनुष्ठान, पूजा विधियां और विशेष पर्वों के आयोजन इसे आत्मिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध बनाते हैं। ये मंदिर भक्तों को नित्य आराधना के माध्यम से ईश्वर के निकट लाने का कार्य करता है। दैनिक अनुष्ठान और पूजा विधि की बात करें तो मंदिर में प्रतिदिन विविध पूजा और अनुष्ठान संपन्न होते हैं, जो एक पारंपरिक हिंदू मंदिर की गरिमा को दर्शाते हैं। इसमें मुख्यतः शामिल है प्रातः अभिषेक। दिन की शुरुआत भगवान नारायण और देवी लक्ष्मी का पवित्र स्नान कराकर की जाती है। ये एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, जिसमें जल, दूध, दही, घी, शहद आदि से स्नान कराया जाता है। उसके बाद
अलंकार। स्नान के बाद देवताओं को वस्त्र, आभूषण और फूलों से भव्य रूप से सजाया जाता है। फिर भोग अर्पण। पूजा के पश्चात भगवान को विभिन्न व्यंजन, फल और मिष्ठान अर्पित किए जाते हैं, जिन्हें बाद में भक्तों में प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाता है। उसके बाद विशेष आरती। प्रतिदिन प्रातः और सायं भगवान विष्णु और लक्ष्मी की विशेष आरती की जाती है। फिर भजन और कीर्तन। सायंकाल में मंदिर परिसर में भक्ति, संगीत, भजन और कीर्तन का आयोजन होता है, जो भक्तों के मन को शांति और आनंद से भर देता है। मंदिर में आरती के समय की बात करें तो आपको बता दें, सुबह लगभग करीब 6 बजे मंदिर में आरती होती है और शाम को करीब 7 बजे मंदिर में आरती की जाती है। इन समयों पर मंदिर में एक विशेष ऊर्जा और भक्ति का वातावरण बनता है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। अगर यहाँ मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों की बात करें तो बिड़ला मंदिर में कई प्रमुख हिंदू त्योहार अत्यंत धूमधाम और श्रद्धा से मनाए जाते हैं, जैसे जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाता है और रात्रि जागरण, झांकी, कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है। बिड़ला मंदिर में भजन और आध्यात्मिक वातावरण की बात करें तो बिड़ला मंदिर न केवल अपनी भव्य वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ का भजन और आध्यात्मिक वातावरण भी इसे एक विशेष आध्यात्मिक केंद्र बनाता है। मंदिर में प्रतिदिन होने वाले भक्ति कार्यक्रम और संगीत अनुष्ठान श्रद्धालुओं को ईश्वर से गहराई से जोड़ते हैं। यहाँ भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की स्तुति में भक्ति भजन प्रतिदिन गाए जाते हैं। इन भजनों में पारंपरिक संस्कृत श्लोक, स्तुति गीत और हिंदी भजन शामिल होते हैं, जो श्रद्धालुओं को मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। मंदिर परिसर में नियमित रूप से सामूहिक कीर्तन का आयोजन होता है, जिसमें ढोलक, तबला और हारमोनियम जैसे पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इन वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि और भक्तों की सामूहिक आवाज मिलकर एक ऐसी आध्यात्मिक तरंग उत्पन्न करती है, जो मंदिर के वातावरण को पूर्णतः भक्तिमय बना देती है। प्रमुख त्योहारों जैसे जन्माष्टमी, दीपावली और नवरात्रि के अवसर पर विशेष भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। इन संध्याओं में प्रसिद्ध भजन गायक भाग लेते हैं और सैकड़ों श्रद्धालु एकत्र होकर इस भक्ति संगीत का आनंद लेते हैं। इस प्रकार बिड़ला मंदिर में भजन और कीर्तन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है, जो मन, वचन और आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का कार्य करता है। चलिए अब आपको बताते हैं कब कब खुलता है बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर का दर्शन एक शांत, अनुशासित और भक्तिपूर्ण अनुभव होता है, जहां श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित समय सारणी और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। मंदिर वर्ष भर 2 भागों में दर्शन के लिए खुला रहता है। ग्रीष्मकाल और शीतकाल के अनुसार इसका समय निर्धारित है। ग्रीष्मकाल में मंदिर प्रातः 4:30 बजे से 1:30 बजे तक और फिर 2:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है, जबकि शीतकाल में प्रातः 5 बजे से 1 बजे तक और पुनः 2 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक दर्शन के लिए खुलता है। मंदिर में प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क है, जिससे सभी वर्गों के लोग यहाँ बिना किसी आर्थिक बाधा के श्रद्धा से आ सकें। यद्यपि मंदिर परिसर में पर्यटक और श्रद्धालु फोटो ले सकते हैं, परंतु गर्भगृह के अंदर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं होती, ताकि पूजा का पवित्र वातावरण बना रहे। मंदिर में प्रवेश करते समय ड्रेस कोड का पालन करना आवश्यक है। यहाँ साधारण मर्यादित वस्त्र, विशेषतः कंधों और घुटनों को ढकने वाले कपड़े पहनना अनुशासित है। मंदिर में भक्तों की सुविधा के लिए जूता स्टैंड, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय और विश्राम के लिए सुंदर उद्यान उपलब्ध है, जहां लोग शांति से बैठकर ध्यान या विश्राम कर सकते हैं। इन सभी सुविधाओं और व्यवस्थाओं के कारण बिड़ला मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये आगंतुकों के लिए एक सुसंगठित और सुखद अनुभव भी बन जाता है। यहाँ दर्शन केवल पूजा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये एक समग्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा बन जाता है, जो मन और आत्मा दोनों को संतोष। तो दर्शकों, ये थी दिल्ली के प्रतिष्ठित लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे बिड़ला मंदिर के नाम से जाना जाता है, उसकी एक विस्तृत झलक। ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक विरासत का भी एक अनूठा संगम है। अपने भव्य स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व के कारण ये मंदिर दिल्ली के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना 1938 में हुई थी
और इसका निर्माण बिड़ला परिवार ने करवाया था। खास बात यह है कि इसके उद्घाटन के समय महात्मा गांधी ने ये शर्त रखी थी कि ये मंदिर सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों के लिए खुला रहेगा। उस समय के सामाजिक माहौल में ये विचार बेहद क्रांतिकारी था। इसमें न केवल धार्मिक भेदभाव को कम किया बल्कि सामाजिक समानता की एक नई मिसाल कायम की। मंदिर की वास्तुकला उत्तर भारतीय नागर शैली में निर्मित है, जिसमें सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर की खूबसूरत नक्काशी देखी जा सकती है। मंदिर परिसर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशाल और मनोहारी मूर्तियां स्थापित हैं, जिनका दर्शन हर भक्त को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। यहाँ हर साल बड़े उत्साह से अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें जन्माष्टमी, दिवाली और नवरात्रि प्रमुख है। भक्तों की भीड़ इस मंदिर को और भी जीवंत बनाती है। मंदिर परिसर में शांति और सौंदर्य का अनूठा समावेश है, जो हर आने वाले को मंत्रमुग्ध कर देता है। यदि आप कभी दिल्ली जाएं, तो बिड़ला मंदिर की यात्रा अवश्य करें। यहाँ आपको न केवल भगवान की भक्ति का अनुभव होगा, बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और सामाजिक उत्थान की गहरी समझ भी मिलेगी। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रतीक है जो हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक एकता का संदेश देता है। इस मंदिर की भव्यता, उत्सवों की रौनक और भक्तिमय वातावरण निश्चित रूप से आपको एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति देंगे। हम सदैव प्रयास करते हैं कि आपको ऐसी जगह और कहानियों से जोड़े रखें जो हमारी संस्कृति और विरासत का हिस्सा है। तो अगली बार जब आप दिल्ली आएं, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर की शांति और सौंदर्य का अनुभव अवश्य करें, जो आपके मन और आत्मा को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा देगा।